एक जगह जिसे हिंदुस्तान का दिल बोला जाता है, उस जगह का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की ही कैपिटल है भोपाल। भोपाल जहाँ पे खजाना बसा है हमारे हिंदुस्तान के कल्चर का, हेरिटेज का और हमारे इतिहास का। ये जगह प्राचीन होने के साथ साथ मॉडर्न डे वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है। भोपाल के फेमस नेचुरल ट्रेल्स, यहाँ के आर्टिफिशियल लेक, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की प्राचीन इमारतें और यहाँ के गार्डन आपका मन जरूर मोह लेंगे। एक छोटी सिटी को महान बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो भोपाल में मौजूद है। इसीलिए मध्य प्रदेश घूमने आने वाला हर एक टूरिस्ट द कैपिटल सिटी ऑफ भोपाल जरूर घूमना चाहता है, लेकिन वो जगह कैसे घूमी जाए इसकी जानकारी सबको नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल को कैसे घूमा जाए, जिसमें सबसे पहले हम आपको उसके अबाउट सेक्शन यानी कि उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बेस्ट टाइम टू विजिट के बारे में बताएंगे। जिसके बाद हम बताएंगे कि भोपाल कैसे पहुंचा जाए और भोपाल में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं और खाने पीने के लिए कौन कौन सी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जिसको हम एक आइटिनरी के फॉर्म में बताएंगे कि 3 दिन में आप ये सब जगहें कैसे कवर करेंगे। उसके बाद हम भोपाल के होटल्स की जानकारी देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इन सब जगहों को घूमने का आपका खर्चा कितना होगा। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोपाल के अबाउट सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे भोपाल की ज्योग्राफी की। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स और सिटी ऑफ मॉस्क दोनों के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट सिटी भी मानी जाती है। ये इंडिया की 16 लार्जेस्ट सिटी है और वर्ल्ड की 131st लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ का टोटल एरिया है 285 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर रहता है 25 से 26 डिग्री तक का। अब बात करते हैं भोपाल की हिस्ट्री की। भोपाल नाम बनाया गया है 2 नाम मिलाकर, जिसमें पहला नाम है भोज और दूसरा है पाल। भोज नाम दिया गया है राजा भोज के नाम पे, जिन्होंने प्रैक्टिकली पूरा भोपाल बसाया था। भोज नाम भोपाल के भोज डैम का भी है और उसी डैम की वजह से भोपाल के 2 सबसे बड़े लेक बने हैं। इस डैम को राजा भोज के मिनिस्टर्स ने बनवाया था। अब बात करते हैं भोपाल में बेस्ट टाइम टू विजिट की। भोपाल एक गर्म शहर है और गर्मियों के समय यहाँ घूमना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए भोपाल में बेस्ट टाइम टू विजिट माना जाता है नवंबर से फरवरी तक का। उस समय यहाँ का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है और यहाँ घूमना काफी आसान हो जाता है। अगर हम भोपाल के मैप्स की बात करें तो ये है भोपाल का नक्शा, जिसमें नॉर्थ भोपाल में आपको यूजुअली भोपाल की ओल्ड सिटी दिखाई देगी और साउथ भोपाल में आपको भोपाल की हरियाली दिखाई देगी। जी हाँ, भोपाल को सिटी ऑफ मॉस्क बोलते हैं इसके नॉर्थ पार्ट की वजह से, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मस्जिद स्थित दिखाई देंगे। और भोपाल के साउथ पार्ट में आपको यहाँ का सबसे हरा भरा एरिया, यहाँ का वन विहार, सैर सपाटा और बाकी सारी जगहें मिलेंगी। अब बात करते हैं भोपाल के ट्रांसपोर्टेशन की कि भोपाल पहुंचा कैसे जाए। भोपाल आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय बस। अगर आप बाय प्लेन भोपाल आ रहे हैं तो आप लैंड करेंगे भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे, जो कि भोपाल से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है। अगर आप बाय ट्रेन भोपाल आ रहे हैं तो भोपाल वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, जहाँ पर आपको हर तरीके की बड़ी ट्रेन आती दिखेगी। यहाँ तक कि वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस भी पूरे भारत की बड़ी बड़ी सिटीज से भोपाल को कनेक्ट करती हैं। भोपाल के 2 सबसे बड़े स्टेशन हैं, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भोपाल आने का सबसे अच्छा तरीका बाय ट्रेन ही माना जाता है। अब आप बाय रोड भी भोपाल आ सकते हैं, जिससे काफी सारी मेजर सिटीज से बाय बस भोपाल कनेक्टेड है, जैसे इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, झांसी, ग्वालियर और दिल्ली। अब बात करते हैं कि इंट्रा सिटी आप कैसे घूमेंगे भोपाल में, यानी कि भोपाल के अंदर घूमने के लिए आप कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की बसेस की। भोपाल में लोकली मिनी बसेस चलती हैं, जिससे घूमना आसान तो है लेकिन आपका काफी समय ले सकता है। इसलिए भोपाल में सबसे उम्दा कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का 3 व्हीलर ऑटो लेना। जी हाँ, भोपाल एक बहुत ही बड़ी सिटी नहीं है, इसलिए आप ऑटो में एक जगह से किसी भी दूसरी जगह पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है भोपाल घूमने का, जिसमें आप ले सकते हैं बैटरी रिक्शा। अगर आप भोपाल में आसपास के अट्रैक्शंस कवर करने जा रहे हैं तो बैटरी रिक्शा सबसे उम्दा तरीका है भोपाल घूमने का। तीसरा तरीका है भोपाल में टैक्सी करने का। अगर आप एक पूरे दिन के लिए भोपाल में टैक्सी करना चाहते हैं तो वो आपको 1000 रुपए पर डे से शुरू हो जाएगी। चौथा तरीका है भोपाल में अपना खुद का व्हीकल रेंट करने का, जिसमें आप सबसे पहले पूरा 4 व्हीलर अपने लिए रेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग 4 व्हीलर का प्राइस होगा तकरीबन 1100 रुपए पर डे से। और अगर आप अपने लिए 2 व्हीलर यानी कि स्कूटी या मोटरसाइकिल हायर करते हैं एक दिन के लिए तो उसका रेंट आपका हो सकता है तकरीबन 500 रुपए पर डे का। हमारे सजेशन से अगर आप अपना व्हीकल खुद रेंट कर रहे हैं तो स्कूटी भोपाल घूमने के लिए सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड माना जाएगा। अब बात करते हैं भोपाल में टॉप प्लेसेस टू विजिट और टॉप प्लेसेस टू ईट की, कि भोपाल में घूमने की सबसे बढ़िया जगहें कौन कौन सी हैं और खाने पीने की सबसे बढ़िया जगहें कौन कौन सी हैं। ये सब जगहें समझाने के लिए हम आपको ये सारी जगह एक आइटिनरी की फॉर्म में समझाएंगे कि भोपाल घूमने में आपको कितने दिन लगेंगे और कौन से दिन आप कौन कौन सी जगहें घूमेंगे। हमारे हिसाब से आप भोपाल 2 नाइट्स 3 डेज में आराम से घूम सकते हैं। तो आपकी 3 दिन की भोपाल की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आपका डे 1 हम भोपाल में सुबह सुबह शुरू करेंगे और सबसे पहले हम भोपाल का नाश्ता करेंगे भोपाल की खट्टी चाय से, जो कि पप्पू चाय
वाले के आप कर सकते हैं। तो गाइस भोपाल की सबसे बढ़िया चाय का नाम क्या है? वो है यहाँ की सुलेमानी चाय, और वो भोपाल में अगर कहीं मिलती है सबसे बढ़िया तो वो है पप्पू टी स्टॉल के। भाई सबसे पहले तो सुलेमानी चाय के बारे में एक ऐसी चीज बताता हूँ कि एक ऐसी ब्लैक टी है जिसमें आपको फ्लेवर्स की भरमार मिलेगी। भैया अगर टी लवर हो ना आप, तो ये भोपाल की सुलेमानी चाय एक ना एक बार जरूर ट्राई करना। तो गाइस ये आ गई है हमारी सुलेमानी चाय। बहुत ही छोटा सा कप है, जैसे आप कॉफी के एक्सप्रेसो का कप नहीं होता उतना छोटा कप है, और उतने छोटे कप में सुलेमानी चाय मिली है। और इतना ज्यादा फोम है इसमें कि सुलेमानी चाय जो है ऊपर से एकदम फोम ही फोम दिख रहा है। नाश्ते के बाद हम निकल पड़ेंगे भोपाल का कमलापति पैलेस देखने। रानी कमलावती पैलेस 1722 में बनवाया गया। इस पैलेस का नाम रखा गया है रानी कमलावती के नाम पे। इस पैलेस में आपको एक क्लियर रिफ्लेक्शन दिखेगा इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का। इस पैलेस को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि इस पैलेस को मेंटेन करती है। कमलापति पैलेस से ही आप भोपाल का फेमस लोअर लेक भी देख सकते हैं, जो भोपाल की शान है। लोअर लेक जिसे छोटा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये लोअर लेक और अपर लेक दोनों मिला के भोपाल के सबसे बड़े लेक्स बन जाते हैं, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करता है एक ब्रिज जिसका नाम है पुख्ता पुल, और जिसे लोअर लेक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज इस लेक को डिवाइड करके दो भाग में बांट देता है, एक बन जाता है लोअर लेक और दूसरा बन जाता है अपर लेक। अब क्योंकि ये लेक इतना सुंदर है और इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर बाग और पाथवेज बना रखे हैं, इसलिए ये जगह टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह हो जाती है विजिट करने के लिए। लोअर लेक देखने के बाद आप निकल सकते हैं भोपाल की फेमस सदर मंजिल और शौकत महल देखने के लिए। भोपाल के शौकत महल का पार्ट है सदर मंजिल, जो कि उस समय की पब्लिक ऑडियंस एरिना माना जाता था, यानी कि यहाँ पर लोगों की शिकायतों को सुना जाता था। सदर मंजिल एक बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड है, जिसका फाउंटेन आपको इसके अंदर जाते ही बीचों बीच खड़ा मिलेगा इस पूरी बिल्डिंग के कलौसल के। इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल आर्किटेक्चर में बना ये बिल्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण है भारतीय संस्कृति और दी बर्बन डायनेस्टी ऑफ फ्रांस का। अल असान शौकत महल एरिया, ये जगह भोपाल के चौक एरिया की एंट्रेंस मानी जाती है, और ये जगह बनवाई गई थी सिकंदर बेगम के रिजीन में। कहते हैं ये जगह परफेक्ट ब्लेंड है इंडियन और वेस्टर्न आर्किटेक्ट का। पुराने जमाने में ये महल और इसका टेरेस सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता था। ये महल आज के समय में हर एक के लिए खुला है, क्योंकि ये महल भोपाल के चौक एरिया की एंट्री पे बना हुआ है। इसे आप 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं। अब हमारा भोपाल में अगला डेस्टिनेशन होगा एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद देखना, जिसका नाम है ताज उल मस्जिद। जी हाँ, इसके नाम का लिटरली मतलब है द क्राउन ऑफ मॉस्क। जी हाँ, मस्जिदों का ताज। ये मस्जिद पूरे एशिया के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है और भोपाल की शान है ताजुल मस्जिद। इसके एक्सटर्नल में आपको सुंदर लाइट पिंक कलर की नक्काशी देखने को मिलेगी और अंदर आपको मिलेगी मार्बल की नक्काशी। ताजुल मस्जिद आपको कोलोसल फॉर्म में बना हुआ एक मस्जिद मिलेगा, जिसके अंदर वाले कोर्टयार्ड में आके आपको ये सफेद रंग के 3 गुंबद साफ नजर आएंगे। इसके दोनों तरफ आपको 2 टावर भी खड़े मिलेंगे और इस पूरे कोर्टयार्ड का नजारा एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करता है। ताज उल मस्जिद देखने के बाद आप भोपाल का फेमस पालक समोसा ट्राई कर सकते हैं भोपाल के नर्मदा स्वीट्स पे। अब नर्मदा स्वीट्स वैसे तो एक स्वीट शॉप है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे इंडियन स्नैक्स खाने को मिलते हैं, जैसे समोसा, कचौड़ी और यहाँ की गोलगप्पे, चाट, टिक्की। हम जो यहाँ पे ट्राई करने आए हैं वो है यहाँ का स्पेशली समोसा और कचौड़ी ट्राई करने आए हैं, क्योंकि ये जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, या फिर मिठाइयाँ अगर आपको पैक करानी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है। सो गाइस व्हाट वी हैव डन, हमने ना यहाँ पर जो ली है, एक तो जो हमें ग्रीन कलर का जो पालक समोसा सबसे बढ़िया लग रहा था वो लिया है, और उसके साथ हमने एक आलू मटर की पैटी ली है, जो बिल्कुल ही अलग चीज लगी मुझे, क्योंकि ऐसे स्ट्रीट शॉप में मैंने पैटी अभी दिल्ली में कहीं नहीं देखी। तो ये कहते हैं यहाँ की स्पेशल है, तो यही लिए हमने, और साथ ही में नॉर्मल चटनी ली, क्योंकि ये चटनी में भिगो के उसमें सेब वेब डाल के देते थे, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली ले ली। तो अभी आपको बताता हूँ खा के कि ये कैसा लगता है। अब समोसा और पैटी खाने के बाद हम देखने चलेंगे भोपाल का फेमस गौहर महल। भोपाल के अपर लेक के पास बसा है, जिनका नाम था गौहर बेगम, और उन्होंने ही बनवाया था ये जगह, जिसका नाम है गौहर महल। भोपाल की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है गौहर महल, जिसे अपर लेक के बिल्कुल पास बनाया गया है। 1820 में बनवाया गया ये महल गौहर बेगम के नाम पे ही बना है, और इसके अंदर आपको जो लकड़ी की कार्विंग और इंटीरियर मिलेगा वो इतना यूनिक है कि आप वो कहीं और देख ही नहीं पाएंगे। ये जगह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक स्टाइल का। अब आपके पहले दिन की शाम आप बिता सकते हैं भोपाल के अपर लेक पे। अपर लेक को भोज ताल या फिर बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये एक मैनमेड लेक है जिसे 11वीं सदी में बनवाया था राजा भोज ने। ये लेक इतना बड़ा है कि एक तरफ से देखने पे इसका दूसरा छोर शायद आपको ना दिखे। इस लेक पर आप काफी सारी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि पैडल बोटिंग और मोटर बोटिंग। और इतना बड़ा लेक होने के कारण ये जगह भोपाल की सबसे बड़ी टूरिस्टिक स्पॉट्स में से एक है, जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए, अच्छी इवनिंग स्पेंड करने के लिए और कुछ अच्छे मॉन्यूमेंट्स देखने की भी जगह मिलेंगी। अपर लेक देखने के बाद आप डिनर में ट्राई कर सकते हैं भोपाल का फेमस ट्विस्टर, जो कि मिलता
मिलता है अलबेक पे। तो वैसे अलबेक में आके बैठ चुके हैं और अलबेक में हमने यहाँ के काउंटर पे बात करी तो उन्होंने बोला कि हमारा जो सिग्नेचर आइटम है वो है ट्विस्टर। अब ट्विस्टर क्या है, फ्राइड चिकन मैदे की रोटी में लपेटा हुआ होता है, जैसे कि आपको लगा हुआ है जैसे काठी रोल होता है उसी तरीके का है, बट समथिंग डिफरेंट। कहते हैं इनकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट सॉस जो है वो सबसे डिफरेंट है और वो कहीं और नहीं मिलती है। तो गाइस आ चुका है हमारा ट्विस्टर हमारे पास। यहाँ के जो कुक है उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस बताया कि ट्विस्टर कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन सी इनकी सीक्रेट सॉस है। तो उन सबको लेके हमारा ट्विस्टर ये आ चुका है और साथ में उन्होंने हमें ये गार्लिक सॉस दी है जो इनकी स्पेशल गार्लिक सॉस है। तो ट्राई करते हैं इनका ट्विस्टर और बताते हैं आपको खाने के बाद कि कैसा है। तो गाइस ट्विस्टर के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि जो ट्विस्टर था इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। काठी रोल की तरह बिल्कुल भी नहीं था ये। और इसमें ऐसा है जैसे कि KFC का फ्राइड चिकन है ना, उसको आप बन की जगह काठी के साथ खा रहे हो और उसकी जो सॉस है वो होममेड है, मतलब होममेड कोई अलग सी रेसिपी है। तो जैसा आपको वो लगेगा ना वैसा आपको यहाँ का ट्विस्टर लगेगा। तो इस तरीके से आपका डे 1 खत्म होगा, जिसमें आपने घूमा भोपाल का कमलापति पैलेस, लोअर लेक, सदर मंजिल, शौकत महल, ताजुल मस्जिद, गौहर महल और भोपाल का अपर लेक। अब भोपाल की डे 2 की आइटनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम सुबह सुबह नाश्ता करने निकल पड़ेंगे भोपाल के फेमस इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट में। भाई भोपाल की बहुत ही ट्रेंडी जगह है ये। कहते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल मीटिंग करनी है, किसी से मिलना है और अगर आपको रॉयल लुक वाली जगह चाहिए ना, तो इंडियन कॉफी हाउस आपके लिए बेस्ट है। सो गाइस हमारी सबसे पहली चीज हमारा चीज ऑमलेट आ चुका है। आई थिंक फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं। थैंक यू सर। खाने के बाद मैं अपना रिव्यू बताना चाहता हूँ भाई कि ये बात तो पक्की है कि इंडियन कॉफी हाउस ऑमलेट के लिए तो नहीं बना। आई थिंक ये डोसे के लिए फेमस होगा, या फिर क्योंकि इवनिंग का टाइम है, स्नैक का टाइम है, तो सब इसीलिए डोसा खा रहे थे। आप यहाँ पर एक चीज स्पेशली लेने आ सकते हो, वो है यहाँ की कॉफी। तो कॉफी जो इसकी है ना उसकी बात ही कुछ और थी। मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई थी, लेकिन कोल्ड कॉफी से ना इसकी कॉफी की क्वालिटी पता चल गई। इट वॉज सो अमेजिंग कि छोटा सा 80 रुपए का एक ग्लास आता है, लेकिन वो एक ग्लास भी मतलब आपको तृप्ति दे देता है। नाश्ता करने के बाद हम घूमने निकलेंगे भोपाल का सबसे हरा भरा एरिया, वहाँ का वन विहार। वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भोपाल की टॉप प्लेसेस टू विजिट में होना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला एक तो ये यहाँ की सबसे हरी भरी जगह है, दूसरा सबसे खूबसूरत जगह है और तीसरा यहाँ पर आपको जितने जानवर देखने को मिल जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में शायद कहीं ना मिले। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जानवरों के साथ बहुत बढ़िया वेजिटेशन, पार्क्स, अलग अलग वाटरफॉल और साथ ही साथ भोपाल का सबसे बड़ा लेक दी अपर लेक भी देखने को मिलता है। वन विहार से बाहर निकलते ही आप घूम सकते हैं भोपाल का मैनकाइंड म्यूजियम। इस जगह को नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह भोपाल के शामला हिल में स्थित है, जो कि भोपाल के अपर लेक के पास पड़ता है। और इस जगह पर आपको मानवता यानी कि मैनकाइंड की एवोल्यूशन की थ्योरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन फॉर्म में बताई गई है, जो कि इंडिया के नेटिव लैंड से बिलोंग करते थे। यानी कि भारत की धरती पे एक इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो आप आकर इस म्यूजियम में एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। मैनकाइंड म्यूजियम के बगल में ही आपको भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। ये भोपाल का सबसे खूबसूरत म्यूजियम है, जो कि 6 अलग अलग गैलरीज में डिवाइड है। ये जगह मध्य प्रदेश के ट्राइबल के बारे में ऐसी बातें आपको बताएगी जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। MP ट्राइबल म्यूजियम में जाने से पहले आप इसकी एंट्री पे ही इनका ब्रोशर जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको इस ट्राइबल म्यूजियम के बारे में काफी कुछ पता चल सके और आप इस म्यूजियम को और भी अच्छी तरह एंजॉय कर पाएं। अब ये घूमने के बाद आपको भूख लगी होगी और आप लंच करने जा सकते हैं भोपाल के फेमस DB सिटी मॉल में। 13 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस मॉल में आपको टॉप फ्लोर पे मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन फूड कोर्ट, जहाँ पर आपको दुनिया भर के खाने पीने के ब्रांड्स मिलेंगे। और उन्हीं में से एक ब्रांड में हमने ट्राई करी भोपाल की फेमस बिरयानी थाली। लंच करने के बाद आप देखने के लिए निकल सकते हैं भोपाल का एक और फेमस पार्क, जिसका नाम है शौर्य स्मारक। ये जगह एक्चुअली एक वॉर मेमोरियल है, जिसे इनॉग्रेट किया गया था 2016 में। इस जगह पर आपको एक अंडरग्राउंड म्यूजियम मिलेगा, जो कि आपको बताएगा कि बॉर्डर पर हमारे सैनिक किस तरीके से लड़ते हैं और रक्षा करते हैं हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता की। इसी के साथ साथ इस जगह पर आपको कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि इंडियन आर्मी के ऑनर में इस जगह पर बना रखे हैं। इस जगह पर आपको 62 फुट लंबा एक टावर भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम शौर्य स्मारक है। अब भोपाल की डे 2 की शाम आप बिता सकते हैं भोपाल के एक बहुत ही बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क में, जिसका नाम है सैर सपाटा। अब ये सैर सपाटा क्या है? ये वो जगह है जहाँ पर आप कर सकते हैं सैर सपाटा। ये जगह टूरिस्ट और यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए एक पिकनिक स्पॉट बना रखा है, जिसके अंदर खुद का अपना एक सस्पेंशन केबल ब्रिज है। जी हाँ, इस जगह पर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ की बोटिंग, बच्चों के लिए एक टॉय ट्रेन, यहाँ की हाइकिंग, ट्रैकिंग, बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस पार्क, एक बंजी जंपिंग, एक ट्रैम्पोलिन और ऐसी बहुत सारी फन एक्टिविटीज आप इस सैर सपाटे में कर सकते हैं। अब भोपाल की डे 2 का डिनर आप कर सकते हैं भोपाल के पब्लिक
पब्लिक हाउस रेस्टोरेंट में, जहां आप वहां की बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका भोपाल का डे 2 खत्म होगा, जिस दिन आपने घूमा भोपाल का वन विहार, मैनकाइंड म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम, डीबी सिटी मॉल, भोपाल का शौर्य स्मारक और वहां का सैर सपाटा। अब डे 3 में आपका आखिरी दिन होगा, जिसमें आप होटल से चेकआउट करने के बाद आप नाश्ते में कर सकते हैं भोपाल के मनोहर स्वीट्स के छोले भटूरे। मनोहर स्वीट्स भोपाल की एक बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है। जैसे कि आपने जगह जगह हल्दीराम देखा होगा, ऐसे ही भोपाल में मनोहर स्वीट्स है, जहाँ पर आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। हर तरीके के स्नैक, चाट, पकौड़ी, टिक्की, भल्ला पापड़ी, ग्रिल सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज और साथ ही साथ पूरा फुल कोर्स मेन लंच। लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली ट्राई करने आए हैं छोले भटूरे, क्योंकि यहाँ के छोले भटूरे का नाम बहुत सुना है। तो गाइस आ गए हैं हमारे छोले भटूरे, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत मोटे मोटे भटूरे हैं। आई एम श्योर ये पूरे लंच के लिए काफी होंगे मेरे लिए। और जो इन्होंने जो छोले दिए हैं भाई, इनके छोले हैं काबुली चने के छोले, काफी स्पाइसी लग रहे हैं देखने में। साथ में प्याज दी है और मिर्ची का ही अचार दिया है। अब नाश्ता करने के बाद आप भोपाल में देखने निकल सकते हैं भोपाल का बिरला मंदिर। ये जगह जहाँ से आपको भोपाल का पूरा पैनोरामिक व्यू भी दिख सकता है। इस जगह को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर आपको लक्ष्मी जी और नारायण जी की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 7.5 एकड़ में फैले इस मंदिर के चारों तरफ आपको लश ग्रीन फार्म्स और बहुत सारे फाउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बिरला मंदिर के साथ साथ एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको हैदराबाद की जबरदस्त हिस्ट्री और बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जो की बिलोंग करते हैं 7वीं और 13वीं सदी को भी। इस तरीके से आपके भोपाल के 3 दिन का सफर खत्म होगा। इसके बाद आप अपनी घर वापसी के लिए ट्रेन या फ्लाइट पकड़ सकते हैं। अगर आप भोपाल में 3 दिन से ज्यादा स्टे करना चाहते हैं तो डे 4 और डे 5 में आप भोपाल की ये 2-3 अट्रैक्शन घूम सकते हैं, जो कि भोपाल से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे ही पड़ती है। जिसमें सबसे पहला है भीमबेटका केव्स। ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहते हैं कि यहाँ के जो केव्स हैं वो तकरीबन 30,000 साल पुराने हैं। इन 30,000 साल पुराने केव्स में आपको बहुत ही बढ़िया रॉक फॉर्मेशन, केव पेंटिंग्स और नेचुरली फॉर्म्ड केव्स मिलेंगे, जो कि आपके घंटे 2 घंटे कैसे ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे है यहाँ का सांची स्तूपा। राजा अशोका, जो कि मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उन्होंने यह सांची स्तूपा, जो कि शायद भारत की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है, उसको बनवाया था अपने राज्य में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि बुद्धा जी के रेलिक रिमेन्स पूरे भारत में फैला दिए जाएं, ताकि पूरे भारत में बुद्धिज्म फैल सके। और उसी का एक सबूत है ये सांची स्तूपा। और तीसरे नंबर पे है यहाँ का राइजन फोर्ट। गाइस हमारी अगली जगह जो है भोपाल में, वो है भोपाल से 23 किलोमीटर दूर बसा यहाँ का फेमस राइजन फोर्ट। राइजन फोर्ट 2 पहाड़ियों के बीच में बसा एक फोर्ट है, जिसके चारों तरफ आपको बहुत सारे टेंपल्स, बहुत सारे वेल्स और बहुत सारे रिजर्वॉयर्स भी देखने को मिलेंगे। कहते हैं ये फोर्ट बनवाया गया था तकरीबन 800 साल पहले, और इस फोर्ट के अंदर आपको कई सारे मंदिर और मस्जिद भी मिलेंगे। और समय ने इस फोर्ट को जितना बिगाड़ा है, उसी के साथ साथ समय ने इस फोर्ट के 2 ऐसे गुंबद छोड़ दिए, जो कि आज भी आप इस फोर्ट में आके देख सकते हैं। आप बात करते हैं भोपाल के होटल्स की। भोपाल में आपको तीनों तरीके के होटल्स मिलेंगे। लग्जरी 5 स्टार होटल से लेकर एक मिड रेंज होटल भी मिलेगा, और साथ ही में सस्ते होटल जैसे ओयो या फिर होम स्टेज भी आपको भोपाल में आराम से मिल जाएंगे। हमारे हिसाब से भोपाल में सबसे बढ़िया एरिया जो होटल लेने का होगा वो होगा वहाँ का MP नगर। अब भोपाल में आपको 5 स्टार होटल मिल जाएंगे तकरीबन 4,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए पर नाइट में। भोपाल में एक मिड रेंज होटल मिल जाएगा 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए पर नाइट में, और एक सस्ता इनएक्सपेंसिव होटल आपको भोपाल में पड़ेगा 800 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो आप अपने बजट अनुसार अपना होटल भोपाल में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भोपाल इस पूरी तरीके से घूमने का आपका खर्चा कितना होगा। भोपाल अगर आप दिल्ली से बाय फ्लाइट जाते हैं तो आपके आने और जाने का खर्चा हो सकता है 6,000 रुपए। बाय ट्रेन आपको वंदे भारत और शताब्दी भी मिल जाएगी, जिसका खर्चा आने और जाने का तकरीबन 2,000 रुपए के आसपास होगा। और अगर आप बाय बस भोपाल आते हैं अपनी सिटी से, तो वो आपको आने और जाने का 1,800 रुपए पर हेड का खर्चा दे सकती है। भोपाल में अगर आप लग्जरी होटल्स लेते हैं तो 2 दिन का खर्चा आपका 8 से 10,000 रुपए होगा, और एक सस्ता होटल आपको 1,000 से 2,000 रुपए में 2 दिन का स्टे प्रोवाइड करवा देगा। भोपाल की अट्रैक्शन ज्यादा महंगी नहीं है, तो आपको ये सारी अट्रैक्शन घूमने का सिर्फ 800 से 1,000 रुपए का खर्चा होगा। भोपाल में अगर आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन अपनी खुद की प्राइवेट कार और स्कूटी करते हैं तो आपका 2 से 3 दिन का खर्चा हो सकता है तकरीबन 2,500 रुपए। और अगर आप एक 2 व्हीलर या फिर ई रिक्शा और ऑटो इस्तेमाल करते हैं तो आपका 2 दिन का खर्चा तकरीबन 800 रुपए हो सकता है। भोपाल में आपका 3 दिन का लग्जरी खाने का खर्चा होगा 5,000 रुपए, और नॉर्मल खाने का खर्चा होगा तकरीबन 2,500 रुपए। इस हिसाब से आपका भोपाल का लग्जरी ट्रिप बन सकता है 18 से 20,000 रुपए का, और एक सस्ता ट्रिप भोपाल में आपको घुमा सकता है तकरीबन 8 से 10,000 रुपए में। तो गाइस ये थी हमारी भोपाल की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल रह जाए या फिर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और करेक्ट कर दें।
थे। इसी तरीके से हमने अलग अलग सिटीज की अलग अलग गाइड्स बनाई हैं और मध्य प्रदेश की भी इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और खजुराहो जैसे शहरों की अलग से कंप्लीट ट्रैवल गाइड बनाई है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देखें। और यदि आप ये सब जगह घूमना चाहते हैं, इनफैक्ट भारत की कोई भी सिटी और स्टेट घूमना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप के लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें हमारी ऐप। वहां जाके आप कोई भी कंप्लीट ट्रैवल गाइड ले सकते हैं किसी भी सिटी की, और उस सिटी को घूमने की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। कभी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको अपने हाथों पे मिलेगा। तो अभी जाएं और डाउनलोड करें हमारी अनुज विकेट की ऐप। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो